दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। आज के वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल की नई सूची, जिसमें अंडा सबसे नीचे है। दोस्तों, जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है सबसे पहले लोग अंडा को दोष देते हैं और कुछ लोग अंडा खाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं और सप्लीमेंट भी होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा की मात्रा इतनी अधिक हो सकती है जो आपके लिपिड प्रोफाइल को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या अंडा वास्तव में दोषी है, कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल में अधिक होते हैं, और दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं, किसे सीमित करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो मोम जैसा पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं, विटामिन डी और हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की चर्चा होती है। पहला है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों, इसे आमतौर पर बेड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, समस्या तब बढ़ जाती है जब एलडीएल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और एचडीएल की मात्रा कम होने लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या सच में अंडा सबसे बड़ा दोषी है। दोस्तों, अधिकांशतः वर्षों से अंडे को कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत माना गया है। लेकिन दोस्तों, आधुनिक शोध बताते हैं अधिकांश स्वस्थ लोगों के भोजन से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल रक्त में कोलेस्ट्रॉल को उतना नहीं बढ़ाता जितना कि ट्रांस फैट से बढ़ता है, सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है, अत्यधिक संतृप्त वसा से बढ़ता है और दोस्तों प्रोसेस्ड फूड से बढ़ता है। इसलिए अंडे को अकेले दोष देना सही नहीं है। हालांकि दोस्तों, जिन लोगों को चिकित्सीय सलाह मिली हुई हो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही लेना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं असली समस्या को, जिसमें पहला है संतृप्त वसा और प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में योगदान दे सकता है, जिसमें पहला है प्रोसेस्ड मीट। इसमें आता है सॉसेज, सलामी और प्रोसेस्ड मांस। दूसरा है डीप फ्राइड फूड, समोसा, कचौरी और फ्रेंच फ्राइज। तीसरा है बेकरी प्रोडक्ट्स, जिसमें पेस्ट्री, कुकीज, केक इत्यादि। दोस्तों, इसमें ट्रांस फैट और खराब गुणवत्ता की वसा हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या घी और मक्खन जिम्मेदार है। दोस्तों, घी और मक्खन में संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड फैट होती है। इसका सीमित मात्रा में सेवन कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन दोस्तों मायने रखती है, मात्रा महत्वपूर्ण है, साथ ही व्यक्ति की स्वस्थ स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी का एलडीएल पहले से बढ़ा हुआ है तो उसे डॉक्टर या न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, अब समझते हैं लोग सप्लीमेंट समझकर क्या खा रहे हैं। दोस्तों, आजकल कई लोग कुछ उत्पादों को बिना जाने अत्यधिक सेवन करने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप अत्यधिक मात्रा में बटर कॉफी, हाई फैट ड्रिंक्स, बिना जरूरत फैट आधारित सप्लीमेंट्स। इनमें दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट्स ज्यादा मात्रा में लेने से फायदा नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं दिल के लिए बेहतर विकल्प। आज बात करते हैं उन चीजों की जो दिल के लिए बेहतर मानी जाती है, जिसमें आता है ओट्स। दोस्तों, ओट्स घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है। फिर आती है दालें, लेंटिल्स। दोस्तों, यह प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही दोस्तों इसके बाद आता है अलसी। दोस्तों, इसमें ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है अखरोट, जो कि हेल्दी फैट प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों हरी सब्जियां और फल। हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होता है और फल में विशेषकर सेब, अमरूद, संतरा इत्यादि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी फूड्स हैं। साथ ही दोस्तों केवल खाना नहीं, जीवन शैली भी जरूरी है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वसा को कम करने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग करें, 6000 स्टेप चलने की कोशिश करें, धूम्रपान से बचें, धुआं से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें जो कि कम से कम 7 से 8 घंटे की हो। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात है,
तनाव कम करें, साथ ही वजन को नियंत्रण में रखें। तो अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्ति को हार्ट डिसीज हो, डायबिटिक हो, हाई एलडीएल हो, जिनका एलडीएल हाई रहता हो या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों को नियमित लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की कहानी सिर्फ अंडे तक सीमित नहीं है। असली तस्वीर में शामिल है आपकी पूरी डाइट, आपकी जीवन शैली, आपकी शारीरिक गतिविधियां। सिर्फ एक खाद्य पदार्थ अंडे को दोष देने के बजाय संतुलित भोजन और स्वस्थ आदतों पर ध्यान दें। यही लंबे समय तक आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने का सबसे उत्तम तरीका है। आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अन्य हेल्दी टिप्स के लिए जुड़े रहें। जायसवाल न्यूट्रिशन, सबसे पहले सेहत के साथ। धन्यवाद।